अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी और 8 नाम आप लोगों को बताए थे कि सर्जरी होगी और कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर आएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। उस रिएक्शन जो आने वाला है उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो अभी आना शुरू हो गया। याद रहे कि वो नाम जो मैंने 8 दिए थे उसके अंदर शादाब खान का नाम रह गया था, उसको भी इंक्लूड कर लें क्योंकि वो नाम भी ऐसा ही है जैसे कि जितने 8 नाम थे। और शादाब खान को भी अब रेस्ट करवाया जा सकता है और उनको भी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के खेलने के लिए उनका और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। कल रात को हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब रात गए तक पीसीबी के ऑफिस में बैठे रहे और बहुत देर तक रात गए तक जो है वो मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। अब जो है एक्शन तो लिया जाएगा, उस ग्रुप को हटाया जाएगा जो बाबर आजम के ख़िलाफ़ है। और बाबर आजम वाला जो ग्रुप है अब तक की इत्तलात के मुताबिक उनकी कप्तानी जो है वो 50-50 चांस है कि वो ली भी जा सकती है और नहीं भी ली जा सकती। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो गैरी क्रिस्टन और तमाम जब टीम वापस आ जाएगी उसके बाद हतमी मुशावरत करेंगे और ये टाइम जो है जो गुजारना है वो अगली T20 सीरीज़ से पहले ये टाइम गुजारा जाएगा और उससे पहले ये फैसले हो जाएंगे। हतमी फैसले क्या होंगे, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ है, T20 सीरीज़ जो है वो काफ़ी आगे है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम है पाकिस्तान के पास। जून का ये जो जून का आखिरी पूरे 2 हफ्ते और उसके बाद जुलाई का पूरा महीना जो है वो इसी तरह मुशावरत के अंदर तकरीबन 1.5 महीना जो है वो पीसीबी को मिल गया है। लेकिन अब पीसीबी जो है इस बारे में गौर कर रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिन जिन खिलाड़ियों ने नाकिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनकी जो है वो पोजीशन को कुछ चेंज किया जाए। दूसरी जानिब शाहिद खान आफरीदी, जब से ये वाली बात लीक हुई है, ये वाली बात पता चली है कि बाबर आजम के ग्रुप को जो है वो हाथ रखा जा रहा है और शाहीन शाह आफरीदी के ग्रुप को जो है वो पीछे धकेला जा रहा है, तो शाहिद खान आफरीदी जो है वो पूरे तमाम तर अपनी तवज्जो जो है और जितना भी जोर लगा सकते हैं वो शाहीन शाह आफरीदी के ग्रुप को मजबूत करने के लिए, जो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है उसकी मजबूती के लिए अब उनके बयानात का सिलसिला जारी है। और कुछ दिनों तक वो जो है वो अपने जिस टीवी चैनल से वाबस्ता है उसमें वो बहुत बड़ा इंकशाफात भी कर सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा था शाहिद खान आफरीदी ने कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे और बताएंगे टीम के अंदर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं और बाबर आजम जो है वो मोहसिन नकवी साहब को ये बात बावर करवाने में कामयाब हो गए हैं कि शाहीन शाह आफरीदी ने काकुल अकेडमी से निकलने के बाद जो मैसेज किया था कि मुझे इतना जालिम और बेरहम होने पर मजबूर ना करो, उसने अपनी जालिमानापन भी दिखा दिया है, बेरहमी भी दिखा दी है जिस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। बाबर आजम को मौका मिल गया ये वाली बात करने का और वो ये वाली बात सब लोगों को समझा चुके हैं कि हमारे अंदर जो है वो एक तरह से इत्तेहाद नहीं था और हमारे अपने खिलाड़ी जो हैं वो जालिम होना चाह रहे थे, बेरहम होना चाह रहे थे और उन्होंने अपनी जालिमानापन दिखाया, बेरहमी दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ। गैरी क्रिस्टन इस बात के ऊपर जो है बाबर आजम की वो ये वाली बात सुन चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने ये वाली बात बताई है और वो भी इस बात के ऊपर एग्री हैं कि एक ग्रुप की जानिब से जो है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत की गई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है आज इस वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुआ है। इसलिए बाबर आजम जो है उनको कहने को बहुत कुछ मौका मिल गया और जिस तरह की जहालत शाहीन शाह आफरीदी ने की थी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करने के बाद, ये सारी चीज़ें जो है वो खुद ही उनके अपने गले पड़ती हुई नजर आ रही हैं और वो खुद ही इस मामले के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप जाने से पहले धमकी देंगे और जहां आप जा रहे हैं वहां पर वैसा ही अमल दरामद होगा जैसा धमकी दी गई है, तो फिर लोगों के जो है कान खड़े होंगे और ये वाली बात की जाएगी कि ये शख्स जो है ये जाने से पहले ही ये वाली बात कह रहा था। और अब वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह की सूरत हाल हुई, 15 रन चाहिए थे यूएसए को जीतने के लिए और आखिरी ओवर के अंदर जिस तरह की ख़राब परफॉर्मेंस का जानबूझकर हारिस रऊफ टेपिए की तरफ से किया गया, उसने अपनी रोज़ी जो है वो हलाल की, अपनी जो है शाहीन शाह आफरीदी से दोस्ती को हलाल किया और उस तरह पाकिस्तान को जो है सुपर ओवर करवाया। ये वाली चीज़ जो है ये सब ने नोटिस की है। और जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने और इफ्तिखार अहमद ने इंडिया के ख़िलाफ़ जो मैच खेला था उसके अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया था, मोहम्मद रिजवान ने मुकम्मल तौर पर जब मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो अपनी विकेट किस तरह थ्रो की थी, ये वाली चीज़ें भी सामने आ गई हैं। सब कुछ पता चल गया है और बहुत कुछ जो है वो मीडिया के अंदर भी अभी तक नहीं आया है, अंदर ही अंदर मौजूद है
और कुछ दिनों के अंदर हम कहेंगे कि ये चीज़ें सामने आज आ रही हैं और आएंगी भी। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वो किसी हद तक क्लियर हो चुके हैं कि एक ग्रुप जो बाबर आजम के खिलाफ था उसने क्या कमीनापन किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुई है। अब इस सूरत हाल के अंदर क्या हो सकता है, ये कार्रवाई और ये सर्जरी जो है इसको किस तरह इसके ऊपर अमल दरामद करना है और कौन ये सर्जरी करेगा, ये वाली चीज़ जो है अब गौर किया जा रहा है इसके ऊपर। बहुत से नए नाम जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। वहाब रियाज की छुट्टी, जैसे कि मैंने आपको सुबह ही बता दिया था, होने वाली है। बहुत से खिलाड़ियों की छुट्टी होगी। शाहिद खान आफरीदी वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ जो है आपकी इतनी मजबूत नहीं है, आपकी बेंच के ऊपर इतने मजबूत खिलाड़ी नहीं है। और वही वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान की जगह लेने वाला इस वक्त कोई पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद है। कोई ऐसा खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो मोहम्मद रिजवान की जगह ले। कोई ऐसा खिलाड़ी इस वक्त मौजूद नहीं है जो शाहीन शाह आफरीदी की जगह ले। और शाहिद खान आफरीदी बिल्कुल उस तबके को, उस ग्रुप को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर अब नाम लेकर ये वाली बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ जो है पाकिस्तान की बहुत कमज़ोर है, इसको कमज़ोर किया गया है दोनों ग्रुपों की जानिब से। और ख़ास तौर पर इसमें किरदार जो है वो बाबर आजम का है। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर तो अब उसके अपने चाहने वाले यानी कि रमीज़ राजा, इंज़मामुल हक और बहुत से लोग जो है, राशिद लतीफ़ साहब जो उसका बहुत ज़्यादा साथ देते थे, बासित अली साहब, ये लोग भी अब उसके खिलाफ हो गए हैं। बाबर आजम की कप्तानी जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह जो है वो सूदमंद साबित नहीं हो रही। और अगर पीसीबी जो है बाबर आजम को कप्तानी में कंटिन्यू करेगा तो एक बहुत बड़ा सेटबैक और बहुत बड़ा रिएक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखने को मिलेगा। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी 50-50 कन्विंस है कि बाबर आजम को कप्तानी में रखा जाए। 2025 की कप्तानी चैंपियंस ट्रॉफी की वो कौन करेगा? अभी से अगर हमने चेंज कर दिया, 6 महीने बाद ये वाला टूर्नामेंट है, उसके अंदर इतनी जल्दी कोई खिलाड़ी जो है किस तरह ग्रूम करेगा? तो उन्होंने ये वाला फैसला किया कि बाबर आजम का जो ग्रुप है इसको मजीद मजबूत किया जाए और बाबर आजम को ये वाली बात समझा दी जाए कि दोस्ती यारी जो है वो तुम्हारे गले पड़ चुकी है। जिस तरह तुम दोस्ती यारों को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने तुम्हारी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है। मुझे समझ में नहीं आ रही ये वाली बात, तालीम की कमी है, जहालत है, क्या है कि एक सामने वाली चीज़ जो है वो बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को नज़र नहीं आ रही और उसकी अपनी बैटिंग भी मुतासिर हो रही है। कप्तानी तो खैर उसकी थी ही ऐसी कि जिसके ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए बाबर आजम की कप्तानी जो है उसको अहम फैसला जो है वो चेयरमैन पीसीबी जो है कुछ दिनों के अंदर करेंगे। और क्या शान मसूद को टेस्ट के साथ साथ जो है वो वाइट बॉल की कप्तानी दी जा सकती है, इस बारे में भी गौर हो रहा है। और सरफराज अहमद जो टेस्ट के अंदर मौजूद हैं, वनडे की टीम के अंदर उनकी मौजूदगी नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता वो हैं, क्या उनसे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है या नहीं? ये वाले मामला तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है। सरफराज की फ़िटनेस कैसी है, टेस्ट के अंदर वो कप्तानी के अहल है? अगर क्योंकि शान मसूद को अगर बाबर आजम को हटाने के बाद शान मसूद को वाइट बॉल का कप्तान बनाया जाता है तो सरफराज अहमद को टेस्ट टीम की जो है क़यादत दी जा सकती है, इस बारे में भी गौर हो रहा है। बहुत से पॉइंट्स हैं, हर पहलू के ऊपर गौर किया जा रहा है और कोई ना कोई नतीजा निकालने की कोशिश की जा रही है। गैरी क्रिस्टन की जो रिपोर्ट है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और उस रिपोर्ट की रोशनी के अंदर ये फैसले जो हैं जो किए जा रहे हैं उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। और गैरी क्रिस्टन से जब मुलाकात होगी और उसके बाद जेसन गिलिस्पी जब पाकिस्तान आएंगे, उनकी क्या डिमांड है, कौन सा खिलाड़ी जो है वो टेस्ट टीम के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो टेस्ट टीम की सिलेक्शन बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल हो गई है। और उसके लिए मोहसिन नकवी साहब जो है वो जेसन गिलिस्पी को जो है मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड देना चाह रहे हैं और उनसे ये वाली बात पूछी जाएगी कि आपको शान मसूद की कप्तानी के अंदर, फिलहाल तो बांग्लादेश की सीरीज़ के अंदर ऑटोमेटिकली शान मसूद जो है, क्योंकि T20 सीरीज़ अभी इतनी करीब नहीं है और ये जो सर के ऊपर सीरीज़ खड़ी हुई है बांग्लादेश की, इसके अंदर टेस्ट सीरीज़ के अंदर टेस्ट चैंपियनशिप का भी ये हिस्सा है, इसलिए शान मसूद को बगैर छेड़े इसके अंदर कप्तानी दी जा सकती है। बाकी चीज़ें जो है वो उसके साथ साथ जो है वो तय की जाएंगी। क्या फ़ैसले होते हैं, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। क्या गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट जो है वो बाबर आजम को कप्तान बनाने, बरकरार रखने के लिए होगी या फिर उसको कप्तानी से हटाने के लिए होगी? ये वाली चीज़ जो है वो कुछ दिनों के अंदर डिसाइड हो जाएगी। लेकिन शाहिद खान आफरीदी जो है मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ गए हैं और अब वो
बहुत ज़्यादा जो है अपने टीवी चैनल के अंदर जिससे वो वाबस्ता है वहाँ से रोज़ ब रोज़ जो है वो इंकशाफात करते हुए नजर आएंगे। उनकी पटारी से रोज़ाना कोई नई बात सुनने को हमको मिलेगी और हर रोज़ जो है उनकी बातों के अंदर जो है वो शिद्दत भी आती जाएगी। जिस तरह वो देखेंगे कि अगर उनकी बातों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, शाहीन शाह आफरीदी के ग्रुप के ऊपर मुश्किलात आ रही हैं, शाहिद खान आफरीदी का रिएक्शन भी जो है वो एग्रेसिव होता रहेगा। इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक पार्ट के अंदर हमने देखा है कि शाहीन शाह आफरीदी का ग्रुप बाहर हो रहा है, बाबर आजम का ग्रुप जो है उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर शाहिद खान आफरीदी जो है वो आग बगोला है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। क्या शाहिद खान आफरीदी का ग्रुप जो है और शाहीन शाह आफरीदी का ग्रुप जो है क्या उसको दोबारा मजबूती मिल सकती है इस सूरत हाल के अंदर जब पीसीबी ये वाला फैसला कर चुका है? क्या शाहिद खान आफरीदी जो है ये जो हाथ पैर मार रहे हैं इसका कोई नतीजा निकल पाएगा या नहीं, या फिर दोनों ग्रुपों को बाहर करके एक नया ग्रुप आएगा जिसके बारे में पीसीबी अभी तक नहीं सोच रहा, ना ही इस ग्रुप को, इन दोनों ग्रुप को बाहर करने के बाद पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी बचता है या टीम ऐसी बचती है कि इन दोनों ग्रुपों को बाहर करके आप एक नया ग्रुप बनाकर उसकी टीम तश्कील दे दें। क्या क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, ये आने वाले दिनों के अंदर हम डिस्कस करते रहेंगे। इस मुतालिक आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। शाहिद खान आफरीदी का रिएक्शन जो आ रहा है और शाहीन शाह आफरीदी का ग्रुप जो है जिसको जिस तरह बाहर किया गया है उसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।